तो भैया हरो एक बेर सब जन हो फिर से जयराम जी की। आप देख रहे हो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में हम हैं आपके संगे अंकुश शर्मा। बुंदेलखंडी अंदाज में खबरें लेके आउत हैं आपके लाने। देश दुनिया में का चल रहा है वो बताउत हैं बुंदेलखंडी में। तो चलो हो जाओ तैयार और देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में आज सबसे पहले बात करते हैं भोपाल की खबर की। भोपाल में भाजपा ने 1 तारीख तक विजय जनसंपर्क अभियान चलावे को निर्णय लिया है और सोमवार से 1 नवंबर तक विजय जनसंपर्क अभियान चलाओ जे है। बूथ स्तर तक 28 विधानसभा सीटों पे विजय जनसंपर्क अभियान चलो जा रहा है। इस कार्यक्रम को शुभारंभ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा रायसेन के सांची विधानसभा से कर है। इसके संगे संकल्प पत्र भी जारी करो जे है। आपको बता दें कि रविवार हो भोपाल बीजेपी कार्यालय में चुनाव प्रबंध समिति की बैठक हो चुकी है। बैठक में 28 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार हो लेकर रणनीति बनी है। बैठक के बाद चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने बताई है कि 28 विधानसभा सीटों के लाने विजय संपर्क अभियान की शुरुआत करवे जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बताई है कि वे रायसेन से विजय संपर्क अभियान की शुरुआत कर हैं। ये अभियान के अंतर्गत सभी दिग्गज नेता हर एक बूथ तक पहुंच के और पार्टी हो मजबूत करवे को काम कर हैं। भोपाल में राहुल लोधी के इस्तीफा पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कही है कि जब बात साफ हो गई है कि विपक्ष को नेता चुनवे को विपक्ष चुनाव लड़ रही है, सरकार में आवे की बात तो अब खत्म हो गई। नरोत्तम मिश्रा ने कही है कि अब वे 4 नवंबर हो भी विपक्ष में रहवे बारे हैं जो तय हो गया है। कांग्रेस में और कोनो रहवे बारो नहीं है। पैरों की धूल हमारे मुख्यमंत्री को कहना, कमलनाथ जी की कहाँ 15 साल का मुख्यमंत्री, कहाँ 15 महीने का मुख्यमंत्री, उनको भूखा नंगा कहना, उनको नालायक कहना, किसी महिला को आइटम कहना एससी की को, या किसी को माल कहना, ये जानबूझ के रोज एक सुबूफा इसलिए छोड़ते हैं कि मुद्दे से ध्यान हटा रहे हैं। कमलनाथ जी कांग्रेस को भ्रम में रख रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भ्रम में रख रहे हैं, नेताओं को भ्रम में रख रहे हैं कि हम वापस आने वाले हैं, और इसलिए इस तरह के बयान देते हैं कि 15 अगस्त का झंडा हम फहराएंगे, या अगली विधायक दल की बैठक सीएम हाउस में होगी, या विधानसभा का अध्यक्ष तो हमको ही चुनना है। जो ये सारे के सारे बयान इस बात के द्योतक हैं कि अब ये कब तक भ्रम में रखेंगे। अब तो चला चली की बेला आ गई है। रोज एक आध विधायक कहीं ना कहीं से कभी निर्दलीय समर्थन देता है, कभी कांग्रेस का टूट के जाता है। विपक्ष में रहना कांग्रेस का तय हो गया है। मध्य प्रदेश के पुराने मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान देते भाई कही है कि कांग्रेस सौदाबाजी की राजनीति नहीं करते आए, मध्य प्रदेश हो कलंकित नहीं होने हैं। उन्होंने कही है कि 10 तारीख को इंतजार करो जावे। अधिकारी जब बात याद रखें कि 10 तारीख के बाद 11 तारीख भी आ है। उन्होंने कही है कि उन्होंने वोटरों पर पूरा विश्वास है और उनको मतदाता जो है मध्य प्रदेश के उन्होंने बहुत समझदार बताई है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट लग रहा है कि इस चुनाव के क्या परिणाम आने वाले हैं। 10 तारीख की इतनी चिंता और इतना डर लग रहा है, 10 तारीख जो जिस दिन गिनती होगी, कि वे फिर से बाजार में चल पड़े हैं कि जो मिल जाए उसे खरीद लो। ये बिकाऊ की राजनीति, सौदेबाजी की राजनीति से उनका एक यही उपाय रह गया है, और वो जानते हैं कि जनता, मध्य प्रदेश की जनता सरल स्वभाव की है, सीधी सादी है, पर बहुत समझदार है। ये जो उत्सव है ये तो सौदेबाजी का और बिकाऊ का उत्सव है। और मुझे कई विधायकों के फोन आए हैं कि वह बीजेपी उनको फोन कर रही है, इतना ऑफर दे रही है। उन्होंने खुद मुझे कहा है कि हमें इतना ऑफर मिला है, ये मुझे ऑफर दे रही है। मैंने स्पष्ट कहा है कि मार्च में मैंने सौदेबाजी की राजनीति से इनकार कर दिया था। सौदेबाजी की राजनीति मैं भी कर सकता था मार्च में, पर मैंने कहा था मैं मध्य प्रदेश में इस प्रकार की राजनीति को प्रवेश नहीं होने दूंगा।
मध्य प्रदेश को मैं कलंकित नहीं होने दूंगा। और यह मैं आज कह रहा हूं कि मैं सौदेबाजी की राजनीति नहीं करूंगा और मध्य प्रदेश पूरे देश भर में इससे कलंकित हो रहा है कि सब समझ रहे हैं। जब एक साधारण गांव का व्यक्ति समझ रहा है कि किस प्रकार से और किस कारण से ये चुनाव हो रहा है, तो क्या देश की जनता नहीं समझती? हमारा चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। पुलिस प्रशासन जो उनकी मदद कर रही है, जो और एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अफसर वर्ग उनकी मदद कर रहे हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है, आज पत्र लिखा है कि ये निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये छोटे छोटे शासकीय कर्मचारियों पर दबाव डाल रहे हैं, तुम जाके ये करो। और 10 तारीख के बाद सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी। कोरोना के बीच में बिहार चुनाव में जहां रैलियों में जबरदस्त भीड़ दिखा रही है, उतई मध्य प्रदेश उपचुनाव में गाइडलाइन को लेकर केस तक दर्ज हो रहे हैं। इतने तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। सोमवार हो सुप्रीम कोर्ट ने ई से जुड़ी याचिका पे एक अहम फैसला दो है और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसला पे रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने 20 अक्टूबर हो राजनीतिक पार्टियों हो चुनाव प्रचार वर्चुअल माध्यम से करवे को आदेश दे दो हतो। ई आदेश के खिलाफ में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को रुख करो हतो। ये पे देखो विशेष रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में फिजिकल कैंपेनिंग प्रतिबंधित करवे के ग्वालियर हाई कोर्ट के आदेश पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने कही है कि चुनाव आयोग इस मामले में तय करे कि फिजिकल कैंपेन पे का करने हैं। इसके संगे चुनाव आयोग से कोरोना महामारी को देखत भय उचित कदम उठावे के लाने कही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट बेंच ने कोरोना संक्रमण के कारण कोविड प्रोटोकॉल को पालन न करो जावे के चलत भय एक जनहित याचिका पे फैसला देत भय फिजिकल कैंपेन पर रोक लगा दी थी। अदालत को जो आदेश केवल ग्वालियर अंचल की सीटों के लाने प्रभावी हतो, जोन में 9 जिलों में नेताओं की सभाएं बंद हो गई थी। शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, भूपेश बघेल, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नेताओं की निर्धारित सभाएं रद्द करने पड़ी थी। अदालत के फैसला के खिलाफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट जावे को दावा करो हतो, लेकिन भाजपा की बजाय सबसे पहले चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचो और हाई कोर्ट के फैसला हो चुनाव आयोग के अधिकारों में हस्तक्षेप बताओ भय स्थगन की मांग रखी। बीजेपी के उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके हाई कोर्ट के आदेशों चुनौती दी हती। सुप्रीम कोर्ट ने ई पे तत्काल कोनो राहत देवे की बजाय 1 नवंबर की तारीख दे दी हती, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश पे स्थगन दे दो है। अब दो ही प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा हो उम्मीद जाग गई है कि फिजिकल कैंपेन की अनुमति मिल जाए है। अब दो ही पार्टियां चुनाव आयोग के प्रबंधन को इंतजार करत भय संवैधानिक संस्थाओं के फैसलों हो मानवे को दावा कर रही हैं। हमारा भरोसा संविधान लोकतंत्र में है, हमारा भरोसा संवैधानिक संस्थाओं में है। हम संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा नहीं करते और देश की न्याय व्यवस्था की जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हैं। कांग्रेस सदैव न्यायपालिका के आदेश को मानती आई है। आज भी हम न्यायपालिका के आदेश को मानेंगे। जो न्यायपालिका बोलेगी, जो निर्णय आएंगे उनको शिरोधार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसला से सियासी दलों हो भलाई राहत मिल गई हुई, लेकिन लोगों के मन में फिर सवाल खड़ो हो गया है कि क्या चुनाव आयोग कोविड प्रोटोकॉल को पूरे तरीके से पालन करवा पा है। अगर पहले से कोरोना से बचाव के उपायों पे अमल हो रहा हो था तो हाई कोर्ट हो दखल काय देने पड़तो। लाख टके को सवाल तो जो है कि लोकतंत्र में लोक के स्वास्थ्य की रक्षा की जिम्मेदारी कौन पे हुई है। अजय त्रिपाठी, IANA 24/7 भोपाल।
जबलपुर की राठी कॉलोनी के बल ज्ञानोत्सव समिति के द्वारा पिछले 15 सालों से लगातार 2 दिना को भंडारे को आयोजन करो जा रहा है। तो कोरोना काल के कारण ई बेर भंडारो नहीं करा पाए लोगों हो उनने मास्क वितरण करो है। एक संगे जो संदेश दो है कि कोरोना में केवल मास्क और 2 गज की दूरी ई से बचा सकत है। समिति के सुजीत द्विवेदी ने बताई है कि भंडारा न कर पावे से बेहतर है कि हम लोगों हो मास्क के बारे में बतावें और उन्होंने मास्क पहनने की प्रेरणा दे में। खंडवा संसदीय क्षेत्र के मानधाता विधानसभा में भाजपा से उम्मीदवार नारायण पटेल ने जनसंपर्क करो। ग्राम सीवर फेफरिया में ग्रामीण लड़कों ने पुराने चुनाव में करे गए वादे पूरे न करवे के आरोप लगाउत भाई जम के विरोध करो है। जो उनके चलत भाई प्रत्याशी नारायण पटेल हों उल्टे पांव वापस लौटने पर है। गंजवासोदा के राजीव गांधी जन चिकित्सालय में HIV की जांच करवे वाले लैब टेक्नीशियन बहुत ज्यादा दारू के नशा में धुत रहे थे। इस कारण से लैब में तारों लगो रहे थे। उस मामले में अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कोनो कार्रवाई नहीं हो रही है। लैब टेक्नीशियन की लापरवाही से अब मरीज परेशान हैं। मरीजों ने मीडिया हो बताई है कि अस्पताल के आसपास के रूम नंबर 7 में तारों लगो रहे थे और वे बहुत परेशान हैं। मीडिया ने जब देखो कि टेक्नीशियन राजेश रघुवंशी पुरुष वार्ड में आराम कर रहा है और उसे पूछी गई कि तुम दारू के नशा में हो, तो उन्हें कही है कि आप जे कछु करने हो जे कछु लगत हो सो कर लो, वो आज छुट्टी में है। अनावश्यक आते नहीं हैं हॉस्पिटल, शराब के नशे में बस अपना चैम्बर से लॉक लगा के चले जाते हैं। 1-2 बार अभी भी ये देखने में आया कि अपने हॉस्पिटल में भी एडमिट थे और इनके द्वारा रजिस्टर पंजी सूची पे साइन किए गए थे, तो मैंने वो साइन काट के एब्सेंट लगाई हैं। अब ये नशे के कारण, शराब के नशे के कारण कई बार इनकी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और मैं वरिष्ठ कार्यालय को कई बार लिखित में दे चुका हूँ कि साहब ये संस्था का नाम धूमिल कर रहे हैं, तो इनको यहाँ से ट्रांसफ़र करके कहीं दूसरे किसी लैब टेक्नीशियन की व्यवस्था की जाए, वैकल्पिक व्यवस्था, जिससे कि मरीजों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। बात करते हैं भोपाल की खबर की। राजधानी भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था हो ठीक करवे के लाने ट्रैफिक पुलिस ने स्पेशल ट्रैफिक स्क्वाड को गठन करो है। जो स्क्वाड राजधानी में लगवे वाले ट्रैफिक जाम वाले क्षेत्र में तैनात करो जे है। इस स्क्वाड में 8 गाड़ियां तैनात करी गई हैं। DIG भोपाल इरशाद वली ने हरी झंडी दिखा के स्क्वाड रवाना करो है। सागर में दमोह से विधायक राहुल लोधी के विधायकी से इस्तीफा देवे पे बंडा से कांग्रेस के विधायक तरवल लोधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि बंडा विधायक सुर्खी क्षेत्र में अपने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जनसंपर्क करवे पहुंचे। यही समय पे मीडिया से बातचीत में उन्होंने कही है कि तरवर लोधी ने बताई है कि जब पार्टी और समाज के संगे बहुत गलत करो गौ है। उन्होंने कही है कि दमोह की जनता उन्होंने कबू माफ न कर है। चले गए हैं तो या तो बहुत गलत है उन्होंने, तो पार्टी के साथ, उसके साथ, और सबसे बड़ी बात लोधी जाति के साथ। मुझे लगता है कि जो उन्होंने कृत्य किया है दोनों भाइयों ने मिलकर, उसके लिए दमोह विधानसभा में माफी करेगी। मध्य प्रदेश उपचुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक कड़ी में बे रविवार हो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवास जिला के हाट पिपलिया पहुंचे और नेवरी में बीजेपी प्रत्याशी मनोज चौधरी के समर्थन में रोड शो करो है। उनने इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम जनता से चुनाव में मनोज चौधरी हो जितावे की अपील करी है। जबलपुर में 150 सालों से चली आ रही परंपरा पे कोरोना की काली छा गई है। इबेरे कोरोना की कारण से दशहरा पे ब्रेक लग गया है। जबलपुर के दशहरा पे लगे ब्रेक को जायजा लो है हमारे संवाददाता ने। कोरोना संकट काल में जहां पूरे प्रदेश में दशहरा नहीं मनाया जा रहा है, उसी प्रकार जबलपुर में भी दशहरा समारोह नहीं मनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ की एक खास बात हम बता दें कि 150 साल पुराना जो चल समारोह होता था उसको भी प्रशासन द्वारा स्थगित कर दिया गया है और अब प्रतिमाएं जो हैं एक के बाद एक निकलेंगी, लेकिन लाइनवार जो निकलती थी
जिसको देखने के लिए समूचे भारत से लोग जबलपुर आते थे और यहाँ का जो चल समारोह होता था वो बड़ा ही व्यापक होता था। उसको देखने अब वो आज नहीं होगा। हम देख सकते हैं आज जिस चौराहे पर हम खड़े हुए हैं, ये 3 पत्ती चौराहा है। यहाँ नगर निगम अपना झांकी लगाती थी और मंच लगाती थी, वहाँ से सारे लोग फिर अपने एक एक करके मंच लगाते थे और नगर निगम के अधिकारियों द्वारा विधिवत पूजन अर्चन कर उस चल समारोह को विधिवत आरंभ किया जाता था, जो कि रात्रि 8 बजे से शुरू होकर सुबह 4 बजे तक चलता था। लेकिन उस चल समारोह को देखने आज कोई भी नहीं आएगा। उसका कारण यही है कि इस बार प्रशासन द्वारा इस चल समारोह को स्थगित कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। उसका यही कारण है कि कोरोना जो वैश्विक महामारी है उसकी रोकथाम के लिए प्रशासन ने एहतियात कदम उठाए हैं। तो हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि जैसे ही कोरोना की वैक्सीन आएगी उसके बाद से जो विधिवत कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन तब तक जबलपुर शहरवासियों को एवं पूरे देशवासियों को जबलपुर चल समारोह के लिए इंतजार करना होगा। जबलपुर से हमारे सहयोगी फतेह सिंह के साथ संजय साहू, INH न्यूज। रीवा में केंद्रीय पुस्तकालय में कवियों और साहित्यकारों की दुर्लभ किताबें हैं। पुस्तकालय के करीब 4000 सदस्य हैं। उतई इंडिया एट ए ग्लांस, साइंस इंसाइक्लोपीडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ द निज़ाम के अलावा भारत को संविधान, बापू, चित्रावली और मियो कॉलेज जैसी कई अमूल्य किताबें तय हैं। कछु पुस्तकें ऐसी हैं जो केवल और केवल यही पुस्तकालय में हैं, जोन हो बहुत ही हिफाजत से पुस्तकालय में रखो गो है। इन्हों पढ़ के पुरानो इतिहास याद आ जात है। आप भी देखो जो किताबों को संसार। रीवा के सरकारी केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1 नवंबर साल 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना के संगे भई थी। इतः पाठकों की लाने 20 से 25 हजार किताबों को संग्रह मौजूद है, जो उनकी जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं है। जे इतनी कीमती है कि इन किताबों को इतने से कोनो इशू नहीं करो जाते हैं। इन किताबों में ग्लिम्पसेस ऑफ द निज़ाम डोमिनियन पुस्तक है, जो उनकी प्रिंटिंग USA के फिलाडेल्फिया की हिस्टोरिकल कंपनी में 1898 में प्रिंटिंग भई थी। पुस्तकालय में रिप्रेजेंटेटिव मैन ऑफ द सेंट्रल इंडिया नाम की किताब भी है। इसकी प्रिंटिंग बाय बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लंदन एवं बॉम्बे के द्वारा करी गई थी। इतने पे भारत के संविधान नामक की एक पुस्तक है, जो उनमें 22 भाग हैं। इसके अलावा और भी बेशकीमती किताबें हैं, जो उनको अपनो अलग महत्व है। ऐसी कई जात है कि इनमें से कई पुस्तकें ऐसी भी हैं जो और कहूँ देख भी नहीं मिलती हैं। पुस्तकों को हम क्लासिफाई करके रखते हैं, जिनमें रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बुक्स हैं, रेयर बुक्स हैं। जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बुक्स हैं वो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, जिनमें एक तो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और दूसरी है निज़ाम, ग्लिम्पसेस ऑफ निज़ाम डोमिनियंस। ये पुस्तकें हमारे पास ऐसी हैं जो कि कहा जाए कि रत्नों से भी कीमती ये किताबें हैं। इंडिया एट ग्लांस जैसी कई अमूल्य किताबों हो समेटे सरकारी केंद्रीय पुस्तकालय अपनी दुर्दशा के लाने असुगा बहारा हुए। पाठकों की संख्या दिनों दिन घटत जा रही है। नई तकनीकी और अपडेट न होने के कारण से युवा केंद्रीय पुस्तकालय हो लेके उत्साहित नहीं है। अध्ययन के लाने पहुंचने वाले पाठकों की संख्या बहुत कम है। पुस्तकालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक लगभग रोज को करीब 40 लोग ही पहुंच पा रहे हैं। दिनेश दाहिया, INH 24x7 रीवा। कोरोना वायरस के चलत भय ईबेरे उज्जैन के दशहरा मैदान पर 16 फीट कोरोना वायरस रूपी रावण को दहन करोगे। ईबेरे दर्शकों की संख्या बहुत कम थी। कलेक्टर और SP की मौजूदगी में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी के द्वारा रावण को दहन करोगे। शहर के लोगों से अपील गई थी कि अपने घरों पर बैठ के ही रावण दहन को कार्यक्रम को लाइव आनंद लेवें। हर साल हम पारण
रावण 1 फीट का बनाते थे, लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का मद्देनजर रखते हुए हमने 11 फीट का बनाया था। कोरोना स्वरूपी रावण को बनाया खाली हमने इसको खाली चिन्ह के हिसाब से बनाया है कि ये कोरोना है, इसको हमें ख़त्म करना है। उसी स्वरूप से हमने रावण को बनाया। जम्मू कश्मीर की पुरानी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के तिरंगा हो लेकर दिए गए बयान पर बवाल मच गया है। सोमवार की सुबह श्रीनगर में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ में प्रदर्शन करो है। कुपवाड़ा के बीजेपी कार्यकर्ता श्रीनगर की मशहूर लाल चौक पहुंचे और तिरंगा फहरावे की कोशिश करी। लाल चौक के क्लॉक टावर पे कुपवाड़ा के बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे, हालांकि पुलिस ने उन्हें पकड़ लो। 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लो गऊ। तो दूसरी तरफ जम्मू में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीडीपी कार्यालय पे तिरंगा फहरा दो है। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने कही थी कि मैं जम्मू कश्मीर के अलावा दूसरों कोनो झंडा नहीं उठे हैं। जोन समय हमारा झंडा वापस आया है उस समय झंडा उठा ले हैं, मगर अभी तक उनको अपनो झंडा जो हो डाकुओं ने डाके में ले लो है, तब तक हम कोनो भी प्रकार को झंडा जो है वो नहीं उठे हैं। मरवाही उपचुनाव में पहुंचे पार्टियों के नेता और भगवान की शरण में दिखा रहे हैं और भक्ति को सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा भगवान गणेश की शरण में है तो कांग्रेस माता दुर्गा की शरण में है। एक विधायक महोदय तो माता काली के रूप धरी महिला के संगे खप्पर लेकर भक्ति में सराबोर दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर मरवाही की महाभारत अब भगवान के भरोसे में दिखा रही है। छत्तीसगढ़ में 27 जिले के हमारी सरकार आने के बाद एक जिला बना और वो भी पहला जिला कौन सा जिला? माता दुर्गा के पंडाल में दिखावे वाले ये मंत्री जय सिंह अग्रवाल जो इनकी मरवाही चुनाव के लाने कांग्रेस और सरकार दो तरफाओं से मोर्चा संभाले भय हैं। जय सिंह अग्रवाल ने माता दुर्गा के पंडाल में पहुंच के जीत को आशीर्वाद मांगो है। उतई भाजपा की तरफाओं से प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी भगवान की शरण में दिखाने हैं। मंडई गाँव में उनने सभा करी है और जब सभा कोनो सभा स्थल में नहीं बल्कि भगवान गणेश के पंडाल में है। आपको बता दें में कि 2 बेर गणेश जी की स्थापना करी जात है और अबे भी इतने गणेश की प्रतिमा स्थापित करी गई है। साय की सभा भगवान गणेश के पंडाल में ही रखी गई थी। उतई मरवाही के चंगेरी गांव में जनसंपर्क के लाने पहुंचे गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद तो इतने निकारी जा रही कलश विसर्जन यात्रा के दौरान माता काली के स्वरूप के साथ खप्पर लेके भक्ति भाव में सराबोर होत भय दिखाने हैं और बहुत देर तक उनके ई खप्पर नाच को वीडियो स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया में वायरल करो है। मरवाही उपचुनाव में राजनीतिक मोर्चा संभाले भय नेता भक्ति भाव में सराबोर होके भगवान की शरण में तो पहुंचे। इनमें से कौन पार्टी पे भगवान की कृपा जीत के रूप में आशीर्वाद देते हैं जब देखने वाली बात कहाई। आकाश सिंह पवार, INA 24/7 पेंड्रा। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर हुई हैं यही समय पे बोली के संगे। तब तक के लाने आप हमें दे इजाजत और देखत रहो INA 24/7। जय राम जी की।